हाँ तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्लास 12 का मॉडल सेट देखेंगे। सेट 1 इंग्लिश कोर का है ना। देखिए सेट 1 का है ये। सेक्शन ए में क्या है, पैसेज दिया है रीडिंग कम्प्रहेंशन, इसको रीडिंग करना है और वहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। 1 से 1 से 10 तक के प्रश्न में इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका मिलेगा। द फेमस pyramid ऑफ खुफी और चिप्स इन Egypt is the only one of the 7 wonders of the ancient world that remains intact to this day. This sentence Egyptians placed the memories of their pharaohs as pyramids because they believed the bodies would not decay inside these structures. Many believe that the pyramids of Kusi was special powers, not magical power, but a power peculiar to the very structure of pyramid. They say that the pyramid power can make plants grow faster and sharpen knives. It is believed that it is the shape of the pyramid that gives it power. The shape directs energy on anything that is put inside a pyramid. There are many stories about the pyramid's wonderful benefits. People sleep better, headaches go away, seeds grow faster, all the jewelry looks polished. It is said that these things happen by just putting these items inside a model of the pyramid of Khufu. In 1975, the coach of a hockey team was worried about his team. They had been performing poorly. When the coach heard about the pyramid power, he hung 25 small pyramids about the locker room's door. All the team members had to pass under them. After standing for 10 minutes under a pyramid, the team captain scored 5 goals. Team captain ने कितना 5 goals कर? Do pyramids really have power? Was the pyramid of Khufu more than just a beautiful monument? We cannot know for sure until a proper scientific research is carried out to verify these claims. Choose the correct option. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द फेमस pyramid ऑफ खुफी इज ऑल्सो नॉन एज। प्रसिद्ध pyramid का खुफी का क्या है कहते हैं। और ए में है pyramid ऑफ खुफी, दूसरा में pyramid ऑफ चिप्स, तीसरा में pyramid ऑफ मेनक्योर और डी में है नॉन ऑफ एबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आपको उसी से पढ़ना है, उसी से मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेयर डिड द एंशिएंट इजिप्टियंस प्लेस्ड द मेमोरीज ऑफ द फेराहस। इसका होगा ए में है इन पिरामिड्स, बी में है इन कॉफीज, सी में है इन लॉकर रूम, डी में है नॉन ऑफ एबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिरामिड्स। इसमें देखिए व्हाई डिड द एंशिएंट इजिप्शियंस प्लेस्ड द मोमेंट ऑफ देयर फेरोफियंस। तो इसका ए में है बिकाउज दे बिलीव्ड दैट दे हैड मैजिकल पावर, बी में है बिकाउज दे बिलीव्ड दैट सोल वुड रेस्ट इन पीस, सी में है बिकाउज दे बिलीव्ड दैट बॉडीज वुड डिके फास्टर, और डी में बिकाउज दे बिलीव्ड द बॉडीज वुड नॉट डिके इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हम लोग को मिला था, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखिए व्हाट इज द पावर दैट द pyramid ऑफ खुफू इज बिलीव्ड टू हैव। ए में है पीपुल स्लीप बेटर, बी में है हेडेक गो अवे,
सी में है सीड्स ग्रो फास्टर, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 5 नंबर में देखिए, हाउ मेनी स्मॉल पिरामिड्स डिड द कोच ऑफ ए हॉकी टीम हंग अबव द लोकर रूम डोर। लोकर रूम डोर में कितना हॉकी का टीम, हॉकी टीम ऊपर में कितना है? ए में है 20, बी में है 25, सी में है 21, डी में है 11। तो हम लोग कितना पढ़े थे इसका? 25 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वहीं से भरना है। फिर भी देखिए हम कुछ बता देते हैं। द फेमस पिरामिड ऑफ खुफी इज लोकेटेड इन। तो उसके बाद यहाँ देखिए लोकेटेड इन के बाद यहाँ जो चीज़ है इसको लिख देना है। द फेमस पिरामिड ऑफ लोकेटेड इन, देखिए यहाँ इस लाइन को आपको लिख देना है ना। जहाँ तक आपका फुल स्टॉप फुल स्टॉप जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आपको भर देना है, यहाँ तक यही लाइन में आपको भर देना है। चलिए हम यहीं से बताते हैं क्योंकि बार बार कितना वहाँ से करना है। द फेमस पिरामिड ऑफ खुफी इज बिलीव्ड टू हैव स्पेशल पावर नॉन एज। स्पेशल पावर को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा नॉट इन। नॉट इन। उसके बाद देखिए 8वां में, द एंशियंट इजिप्शियंस प्लेस्ड द मोमोज ऑफ द देयर फेरोहर्स इन द, इनके बाद क्या होगा? पिरामिड्स। 8 में हो जाएगा यहाँ पिरामिड्स, PHYRIMIDS पिरामिड्स वेव 3। इसको पूरा लाइन को खोज के लिख देना है आप, है ना। ये बड़ा थोड़ा लिखाएगा, ये लंबा लाइन है, अटेगा नहीं। अब 9 में देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट द इट इज द शेप भरा जाएगा वहाँ, शेप ऑफ पिरामिड। 10 में देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द हॉकी टीम हंग 25 स्मॉल पिरामिड अबाउ। इसमें क्या हो जाएगा? कोच। द कोच यहाँ पर आ जाएगा। द कोच जगह थोड़ा अच्छा से नहीं है इसलिए बड़ा बड़ा लिखाएगा, है ना। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स छोटा है इसलिए, चलिए इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से है? सेक्शन सी में है लिटरेचर, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 20 to 23। यहाँ लिटरेचर को पढ़ना है और इसमें 20 से 23 नंबर के प्रश्न को यहीं से मिलेगा, है ना। आपको दिमाग लगाना है किस पोएम से है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डज ओपन माउथ हर फेस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रिलाइज विथ पेन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ कौन जा रही थी इसमें? तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या लिखा हुआ, नेम द पोएम, किस पोएम से लिया गया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा ड्राइविंग किस पोएम में होता है। मदर का बात यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ से भी देख के पता चल सकता है ना। मदर आ गया है पोएम में, देखिए तो मदर तो किस पोएम से होगा? माई मदर एट 66 से होगा, है ना। तो माई मदर एट 66 से इसको लिया गया है। 21 में देखिए, हु हैज कंपोज्ड दैट द गिवन पोएम, इसका कंपोज करने वाले कौन है? इसका राइटर मान लीजिए, है ना। तो ए में है कमला दास, बी में सरोजिनी नायडू और सी में पेब्लो नेरुदा और डी में जॉन किट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माई मदर एट 66 का कौन है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कमला दास। इसका टिक लगा लीजिएगा। 22 में, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, है ना। ड्राइविंग कहाँ से कहाँ हो रहा है ना। तो कहाँ से कहाँ हो रहा है वो नहीं पूछा जा रहा, कहाँ तक हो रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं। तो पेरेंट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट द सिटी कोचिन, तो कहाँ इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी डी हो जाएगा, है ना, कोचिन।
कोचिन जा रहे थे। एयरपोर्ट को ही कोचिन कहा जाता है, मतलब एक स्थान है नाम। यहाँ एयरपोर्ट नहीं भरिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट क्या है, हवाई जहाज उतरने और चलने का उसका स्थान होता है, लेकिन कोचिन जगह का नाम है। कहाँ कोचिन से ही चढ़ा जाता था, तो कोचिन इसका टिक लगाना है। 23 में अब देखिए, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, है ना। पोएट के बिसाइड मतलब बगल में कौन बैठे हुए थे। ए में है हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर मदर, उसकी माँ बैठी हुई थी, है ना। ड्राइविंग कर रही थी पोएट और उसकी माँ बैठी हुई थी। उसके बाद 24 में देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लव लाइन्स। इसमें पूछा जा रहा है कि सुंदरता, है ना, हमको क्या चीज़ प्रतीत करता है। ए में इंक्रीजेज, बी में डिक्रीजेज, सी में रिमाइंस कांस्टेंट, डी में नॉन ऑफ दिस। तो हमको सुंदरता क्या है, बढ़ता है थिंग। प्रकृति की सुंदरता हमको कैसा दिखता है, बहुत ही बढ़ता है लव लाइन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। इंक्रीजिंग, बढ़ता ही है। सुंदरता हमको देखने से क्या मन मोह लेता है। 25 में देखिए, रिफेयरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वेयर आर द चिल्ड्रेन सिटिंग। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम एक पोएम है, उसमें से क्या है, बोला जा रहा है कि कहाँ बैठा हुआ है बच्चा, है ना। इन ए प्लेग्राउंड, ए में है। बी में है इन द क्लासरूम, सी में है इन द सिनेमा हॉल, डी में है इन द स्कूल वरांडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ बैठा होना चाहिए, आप लोग फिर अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन द क्लासरूम, है ना। कहाँ बैठा हुआ है, अपने वर्ग में बैठा हुआ है। 26 में देखिए, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। एलिमेंट्री क्लासरूम में बैक मतलब पीछे से कौन आ रहा था। ए टेल गर्ल, एन ओल्ड लेडी, सी में है स्वीट एंड यंग बॉय, डी में पेपर स्विमिंग बॉय। तो कौन बैठा हुआ था, ए स्वीट, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीट एंड यंग बॉय। 27 में देखिए, व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में क्या चीज़ के सुंदरता के बारे में मेंशन किया गया है ना। किस चीज़ के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, उसी को बताना है। ए में है सन एंड मून, बी में है यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम, मतलब बड़े बड़े पेड़ों के बारे में और उसकी परछाई है, और सी में है फ्लावर्स, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो सोचिए, प्राकृतिक चीज़ के बारे में ही बताया जाता है, तो प्राकृतिक चीज़ इनमें सभी चीज़ है, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन डी। 28 में देखिए, वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम। साहेब कहाँ से आता है। एक में है, ए में है ढाका, और बी में है बेजिंग, सी में है इस्लामाबाद, डी में है बुर्मा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका से आता है। उसके बाद देखिए 29 में, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिज लाइन्स। इस लाइन में कौन लिखा है। एन्नी जंग, बी में साहेब, सी में मुकेश, डी में सविता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साहेब, ऑप्शन नंबर बी। 30 में देखिए, द नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश किस सिटी में रहता था, किस शहर में रहता था। ए में है अहमदाबाद, बी में है फिरोजाबाद, सी में इलाहाबाद, डी में दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 31 में देखिए, वेयर विच कंट्री वाज डिफेक्टेड इन द फ्रांचो प्रेशियन वार। फ्रांचो प्रेशियन वार मतलब युद्ध हुआ था, कहाँ से हुआ था, किस कंट्री से। ए में फ्रांस, बी में प्रूसिया, सी में जर्मनी, डी में नॉन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एमएमएल इन स्कूल। एमएमएल स्कूल में कौन सा विषय में पढ़ाते थे या बातचीत करते थे, पढ़ाते थे। ए में है इंग्लिश, बी में फ्रेंच, सी में चाइनीज, और डी में है जर्मन। तो कौन सा लैंग्वेज से पढ़ाने के लिए आए थे, तो फ्रेंच से, है ना, ऑप्शन नंबर बी।
बी हो जाएगा। उसके बाद 33 में देखिए, हु इज ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर कौन है ना। ए में है जेने ऑस्टेन, बी में है विलियम डगलस, सी में अल्फोंस डौडेट और डी में है बामा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डगलस क्या थे, डीप वाटर के ऑथर थे। 34 में देखिए, इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। इंडिगो नील का जो खेती होता था उस पुस्तक को किसने लिखा था। ए में है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है ना, नाम उसका क्या था। बी में मैन एंड फिलोटिस, सी में है लाइफ ऑफ लेनिन और डी में है ऑफ मैन एंड माउंटेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का ए नंबर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी लिखे। हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। ए में है गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, बी में है ए पुअर पेशेंट मतलब किसान, सी में ए लॉयर वकील, डी में है ए पॉलिटिशियन राजनीतिक नेता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए पुअर पेशेंट मतलब एक गरीब किसान था राजकुमार शुक्ला। 36 में देखिए, हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग। वो टू आर ह्यूमन बींग का राइटर कौन है ना। ए में है जितकाला शाह, बी में है बामा, सी में जॉन ऑफ डाइक, डी में है कल्कि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बामा। 37 में देखिए, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग के में मेन कैरेक्टर वहाँ किसने निभाई, तो क्या हो जाएगा। ए में है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, बी में है द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, सी में है द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द महाराजा ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ए नंबर हो जाएगा इसका। 38 में देखिए, हु वाज जेनिस इन गोइंग प्लेसेस। ए में है सोफाई मदर्स, बी में है सोफाइज फ्रेंड्स, सी में सोफाइज सिस्टर और डी में है सोफाइज टीचर्स। गोइंग प्लेस में इसका जानसी का कौन था, इसका कौन थी, इसके फ्रेंड थी सोफाइज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 में देखिए, हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना एग्जिस्ट में कब हुआ था। ए में है 50 मिलियन ईयर्स, बी में है 65 मिलियन ईयर्स, सी में है 60 मिलियन ईयर्स, डी में है 70 मिलियन ईयर्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 650 मिलियन ईयर्स 650 मिलियन ईयर्स। 40 में देखिए, हु आज डॉक्टर सेडियो। डॉक्टर सेडियो बोला जा रहा है, इसमें कौन था है ना। ए में है टीचर, बी में है बस कंडक्टर, सी में है ए डॉक्टर, डी में है सोल्डर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर। देखिए आपको यहाँ से पहचान में आ जाना चाहिए, डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर का एक उपाधि भी होता है और डॉक्टर एक डॉक्टर भी होता है। तो देखिए DR लिखा है मतलब डॉक्टर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी मार देना है डॉक्टर। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। ए में है इन द आवर ऑफ द बॉल, बी में है इन द आवर ऑफ द टाइगर, बी सी में है ए और बी दोनों बोथ है ना, डी में है नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन द आवर ऑफ द बुल। 42 में देखिए, लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस। ए में है एस्ट्रोलॉजर्स, बी में है पाल्मिस्ट, सी में है द प्रिंस जंग बहादुर और डी में है द मिनिस्टर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 43 में देखिए, वेयर
whose face was burned away by the acid। किसका फेस जल गया था एसिड से। ए में है डेरीज मदर, बी में है मिस्टर लैम, सी में है डेरीज सिस्टर और डी में है डेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेरी। डेरी ही जल गया था। 44 में देखिए बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स डायलेट राइटर। बामा का पेन नेम क्या था, किस राइटर ने लिखा। ए में है तमिल, बी में है तेलुगु, सी में है कन्नड़ा और डी में है मराठी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। तमिल से लिखा गया था। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ से चूज करके भरना है ना। देखिए 45 में क्या दिया है, सोफे एंड जेंसे आर डिस्टिंग्विश्ड टू वर्क इन द फिल इन द ब्लैंक्स फैक्ट्री। तो किस फैक्ट्री में काम करते होंगे, तो बिस्किट यहाँ हो जाएगा, बिस्किट लिख देना है, BISCUIT, बिस्किट लिख देना है। 46 में देखिए मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। इसमें क्या हो जाएगा, इंग्लिशमैन, ENGLISHMAN, इंग्लिशमैन। 47 में देखिए डॉक्टर सेडियो हॉकीज हाउस वाज बुल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स कोस्ट। इसका हो जाएगा जापानीज, जापानीज, JAPANESE। 48 में देखिए फ्रांज वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्कूल द दैट डे। तो इसमें क्या उस दिन क्या पढ़ाई हो रहा था, फ्रेंच आए थे इस दिन, तो उस दिन क्या पढ़ाई प्रिपेयर तैयारी करके आने बोले थे सर, तो पार्टिकल्स है ना, PARTICIPLES, पार्टिसिपल्स को तैयारी करके आने बोले थे। 49 में देखिए जो चीज़ बच गया उसको भर देना है। When the 100 tigers was not found, the Dewan brought a tiger from the People's Park in Madras। MADRAS, मद्रास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।